हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, जहाँ पर हम देखने वाले हैं एक और नई रिक्रूटमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जहाँ पर हम IBPS की रिक्रूटमेंट के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्टली हमारी वीडियो पर आते हैं, हमारे रिक्रूटमेंट की पूरी डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो IBPS की तरफ से ये जो है रिक्रूटमेंट निकली हुई है। IBPS क्या है, अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं उसके बारे में भी बताना चाहूँगी। IBPS एक इंस्टीट्यूट है जो हर एक बैंक के लिए जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, यानी कि सभी बैंक का एग्ज़ाम एक ही इंस्टीट्यूट में क्या हो जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह की सारी बैंक के लिए क्या होता है, एक ही एग्ज़ाम यहाँ पर हो जाता है। जो कौन कंडक्ट करवाता है, IBPS कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है ये साल में सिर्फ एक बार आता है। इसकी स्टेट वाइज वैकेंसीज निकलती है। अभी भी स्टेट वाइज ही वैकेंसी निकल चुकी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, मैं आपको लास्ट डेट तक की सारी डिटेल्स आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसीज निकली है। अगर आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जिस भी बैंक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट वाइज वैकेंसीज है, यानी कि हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर है। तो उसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर चेक करना है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, ये तो हो गई एक डिटेल नोटिफिकेशन, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्टेट वाइज वैकेंसीज वगैरह चेक करते हैं। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वहाँ पर एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है। अगर हमें एजुकेशनल क्राइटेरिया ही पता नहीं है तो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो है एजुकेशनल क्राइटेरिया। तो यहाँ पर आपको कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं मांगी है, यहाँ पर आपको सिर्फ अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्टेट से, किसी भी फील्ड से, अगर एक यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी फील्ड, कोई भी स्टेट का यहाँ पर कंपल्सेशन नहीं है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन ये तो हो गई फर्स्ट बात। देन नेक्स्ट होते हैं जो है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। अगर आपको कोई भी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है या फिर आपका कोई भी एक बेसिक कोर्स या फिर कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी कोर्स हो चुका है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट एक कंप्यूटर से रिलेटेड था तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका 11th 12th में भी अगर कंप्यूटर साइंस था तब भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री और साथ में कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर मांगा हुआ है। जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है यहाँ पर टाइपिंग वगैरह भी मांगते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने टाइपिंग का कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखा है। ठीक है, तो ये हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होता है एज। अभी एज का क्या रिलैक्सेशन यहाँ पर है या फिर कहाँ तक के एज वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो 20 से 28 तक अगर आपकी एज है तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल जिस तरह से एज रिलैक्सेशन होते हैं OBC, SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन्स, इस तरह की सारी यहाँ पर जो है आपको क्वालिफिकेशन एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वो मेरे को आपको मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, ये हो गई एज रिलैक्सेशन एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट जो है वो 1 अगस्त से पहले आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। 1 अगस्त के पहले पहले यहाँ पर अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं। 2 एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाली है, प्री एंड मेन। प्री यहाँ पर क्या है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के लिए यहाँ पर प्री एग्ज़ाम हो जाएगी, उसका मेन पर कोई असर नहीं होने वाला। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो डायरेक्टली रिजल्ट आपका मेन के ऊपर ही आने वाला है। ठीक है, प्री और मेन 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी।
नेक्स्ट जो बात है वो है जिस भी स्टेट से में आपको अप्लाई करना है, स्टेट में आपको अप्लाई करना है, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज जो होती है वो आपको बहुत ज़रूरी है आना। या फिर अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पर लोकल लैंग्वेज हिंदी है वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखते हुए ही स्टेट वाइज वैकेंसी पर क्लिक कर देना है जब आप फॉर्म भरने जाओगे तब। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वैकेंसीज किसकी है। तो वैकेंसीज यहाँ पर क्लर्क एंड ऑफिसर्स दोनों की है। उसके लिए आपको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लेना है, उसको उसमें आपको जो भी डिटेल्स है वो आपको सभी कुछ मिल जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी डिटेल्स तो मैं एक वीडियो में नहीं बता सकती। तो ये सारी वीडियोस आपको ऑफिशियल, ये सारी नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज रिलैक्सेशन, लास्ट डेट, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, देन किस स्टेट वाइज किस तरह से आपको अप्लाई करना है, ठीक है, कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर है, वो आपको मैंने अभी सब कुछ बता दिया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है मोड ऑफ एग्ज़ाम। मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होने वाली है, प्री एग्ज़ाम भी आपकी ऑनलाइन ही होने वाली है, और साथ में मेन एग्ज़ाम जो है वो भी आपकी ऑनलाइन ही होने वाली है, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है कि यहाँ पर आपको जो सेंटर्स है एग्ज़ाम के वो कौन से चाहिए, तो सेंटर की लिस्ट भी उन्होंने उस नोटिफिकेशन में दी हुई है, तो आप वहाँ पर चेक करके आपकी सिटी के आसपास जो भी सेंटर्स होंगे वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई पूरी डिटेल, जो जहाँ पर मैंने आपको IBPS की जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में पूरा सब कुछ बता दिया है। अभी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो जब तक कि एग्ज़ाम होने वाला है आपकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है, क्या क्वालिफिकेशन किस तरह से आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करनी है, ये सारी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म आपके लिए मैं बता सकती हूँ जहाँ पर आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो जो प्लेटफॉर्म है वो है अनअकैडमी। अनअकैडमी से आप जो भी कुछ सीखना चाहते हैं IBPS के एग्ज़ाम्स के लिए वो आपकी पूरी प्रिपरेशन कर देंगे। अभी एग्ज़ाम्स की डेट निकल चुकी है तो बहुत सारे न्यू बैचेस भी उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप एक प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अनअकैडमी में अपना एक एनरोलमेंट कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है पूरी डिटेल स्टडी वहाँ पर आपकी हो जाएगी, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज, अच्छे एजुकेटर, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ वहाँ पर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी डिटेल डिस्कशन जो कि हमारी IBPS रिक्रूटमेंट के बारे में थी, ठीक है। Thank you for watching this video. Keep watching, keep learning, and don't forget to like, share, and subscribe the channel.